everyone, how are you? Myself, Dr. Ram Meher Bengal, welcome you at my YouTube channel Perfect Zone। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी इस चैनल में नया आया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट जो वीडियो है वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंचे। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंसेस, तो उनमें से एक सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके थे और वो था असर्टिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और उसमें नेक्स्ट क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इसको हम उपदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपदेशात्मक वाक्य। तो क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है, तो दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो ये वाक्य है कमांड यानी आदेश, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस को एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो या तो कोई आदेश व्यक्त करेगा, या कोई रिक्वेस्ट व्यक्त करेगा, या कोई एडवाइस व्यक्त करता है। तो नेक्स्ट जो सैलिएंट फीचर है इस सेंटेंस का, तो इस सेंटेंस के अंत में क्या होता है? फुल स्टॉप। देयर इज ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड देयर में बी ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आल्सो। यानी इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप भी हो सकता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक निशान भी हो सकता है। तो इस निशान को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स करने से पहले एक जो बात है वो नोट करने की, वो क्या है कि जो भी एडवाइस होती है या कोई भी ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट होती है, यानी कोई भी सलाह या कोई भी साधारण प्रार्थना, तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखेंगे, प्लीज लेंड मी योर पेन। कृपया मुझे तुम्हारा पेन दे दीजिए। तो ये सिंपल रिक्वेस्ट है, तो इसलिए इसके एंड में क्या आया है? फुल स्टॉप। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ये क्या है? एक एडवाइस है, तो इसलिए इसके एंड में भी क्या आया है? फुल स्टॉप आया है। तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, यानी ये सिंपल रिक्वेस्ट थी, अब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट की गई है और शक्तिशाली तरीके से की गई है, या कोई अर्जेंट ऑर्डर है, कोई भी जरूरी आदेश है, या कोई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, तो फिर हम एंड में क्या लगाते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, हरी अप प्लीज, द टाइम इज ओवर। हरी अप प्लीज, कृपया जल्दी कीजिए, समय समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है, इसलिए जल्दी करें। अर्जेंट ऑर्डर क्या है? स्टॉप, रुक जाइए, रन, दौड़िए। इस तरह से हम देखते हैं, तो इनके अंत में भी क्या लगा हुआ है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं? तो पहली जो बात है इनमें नो सब्जेक्ट, तो देयर इज
नो सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि हम यू सब्जेक्ट को अंडरस्टूड करते हैं कि मान लो इनमें यू सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें ओपन द डोर, यहाँ पे देखें ओपन द डोर, तो यहाँ पे ओपन वर्ब है, डोर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सीधा वाक्य वर्ब से शुरू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है जो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद यू सब्जेक्ट, यदि हम यहाँ पे यू सब्जेक्ट रख देते हैं कि इसमें अंडरस्टूड है सब्जेक्ट यू, यू को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो कौन खोलो कि यू ओपन द डोर, कि तुम दरवाजा खोलो, ऐसा मान लिया जाता है। और यहाँ पे यू रखने से सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाता है, तो इसलिए यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। नेक्स्ट है जो यहाँ पे मे बी वन वर्ड ओनली, यानी इन दीज सेंटेंसेस देयर मे बी ओनली वन वर्ड, कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में केवल एक वर्ड भी हो सकता है, केवल एक वर्ड से पूरी सेंटेंस बन जाती है। जैसे स्टॉप, रुक जाइए, रन, दौड़ो, भागो, इस तरह से एक वर्ड में एक सेंटेंस। उसके बाद और क्या विशेषता है इस सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस है जो वो डोंट से शुरू होता है या नेवर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, यानी शुरू में ही क्या आया है डोंट, उसके बाद सीधा क्या आया है वर्ब, उसके बाद हमारा क्या आया है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां भी नहीं है। नेवर टेल ए लाई, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस के लिए नेवर आया है, उसके बाद सीधा वर्ब आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हैं जो वो डोंट या नेवर से स्टार्ट होते हैं। तो उसके बाद स्पोकन पर्सन इज सेपरेटेड बाय कोमा, यानी जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है, जिस व्यक्ति को पुकारा जाता है, उस व्यक्ति को लिखकर सेंटेंस से अलग कर लिया जाता है। जैसे हम देखेंगे मोहन कम हियर, किसको बुलाया गया मोहन को, तो मोहन उसके बाद कोमा लगाया, कम हियर यहाँ आओ, यानी स्पोकन पर्सन था जो मोहन, उसको हम सेपरेट कर देते हैं बाकी के सेंटेंस से कोमा लगाकर। इस तरह के भी वाक्य आपको मिल सकते हैं। तो उसके बाद इसमें प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आते हैं, प्लीज, काइंडली, तो दीज वर्ड्स कैन बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और मे बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि ये शुरुआत में भी हो सकते हैं और वाक्य के अंत में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, या इसको हम ऐसे भी बोल दें प्लीज ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज को बाद में बोल दें, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी प्लीज। शट द डोर प्लीज, शट द विंडो प्लीज, ये प्लीज को आगे ले ले, प्लीज शट द विंडो। तो इस तरह से ये 4-5 विशेषताएं हैं, तो इनको हम ध्यान से देखकर इस तरह के सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है, तो इससे पहले हम अगले सेंटेंस के बारे में देखें, तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर को देखते हैं। तो इसमें वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है
ई का मतलब है एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन। ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ अदर वर्ड्स भी जुड़े हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ भी मिस है, सब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें। सबसे पहले वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर एक्सटेंशन आ सकती है, अदर वर्ड्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारी सेंटेंस की वो है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्न वाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, तो ये सेंटेंस प्रश्न पूछते हैं या इन सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली विशेषता। उसके बाद इस प्रकार के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो बिफोर द सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट से पहले आती है। और सेंटेंस के एंड में क्या होता है, ये मार्क है जो क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। तो इसमें तीन विशेषताएं हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आती है, और वाक्य के अंत में क्या है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे वेयर डू यू लिव, तो सबसे पहले लास्ट में देखें साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट है कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो लास्ट में देखें ये प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस डिब्बे को उठा सकते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है और ये डू है जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू और ये कैन जो मॉडल है ये सब्जेक्ट से पहले आया है, यानी हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल दिया गया है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा न कि बाद में। यदि सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे तो फिर वाक्य की जो सेंस है वो इंट्रोगेटिव नहीं रहेगी। तो यहाँ पे फिर हम जिक्र करेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो दो प्रकार के हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट क्या है, यस नो टाइप, यस नो टाइप। तो यहाँ पे क्या होता है कि यस नो टाइप, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर या तो यस में आ सकता है या नो में आ सकता है। जैसे मैं पूछूं क्या तुम हिंदी जानते हो, तो इसका जो आंसर आएगा वो या तो ये आएगा कि हाँ मैं हिंदी जानता हूँ, या ये आएगा नहीं मैं हिंदी नहीं जानता। तो डू यू नो हिंदी, यस आई नो, या आंसर क्या आएगा, नो आई एम नॉट। तो यहाँ पे इसलिए इसको यस नो टाइप कहते हैं क्योंकि इनका आंसर क्या या तो यस में आएगा या नो में आएगा। और बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, ये या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि डू यू नो हिंदी, तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, वर्ब आए हैं, ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चलता है कि इसका वर्ड ऑर्डर क्या बन जाता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, उसके बाद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या चीजें शामिल होती हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर चीजें, ऑब्जेक्ट प्लस अदर चीजें। तो जैसे हिंदी ऑब्जेक्ट है, तो यदि कोई सेंटेंस मॉडल से शुरू है, जैसे यहाँ पे था कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स,
तो सबसे पहले मॉडल आया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो मॉडल से भी शुरू हो सकता है। तो ये वर्ड ऑर्डर है यस नो टाइप क्वेश्चन का। तो सेकंड है जो वो है WH वर्ड टाइप, यानी ये सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, WH वर्ड्स टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो भी सेंटेंस होगा वो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होगा। और WH वर्ड्स कौन से हैं, जैसे वेयर को देखो, ये WH वाला वर्ड है। क्यों, स्पेलिंग आप देखोगे WHERE, तो WH आया है। वैन देखो WHEN, WH आया है। वाई देखो WHYY। इस तरह से आप वट को देखोगे, वट WH आया है। विच को देखोगे WH आया है। हु को देखोगे WH आया है। हाउ को देखोगे पीछे W आया, आगे H आया है। यानी इन वर्ड्स को देखने से पता चलता है कि इनमें सभी में कहीं ना कहीं WH आया है। तो यदि स्टार्ट में WH वर्ड है तो उस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर यस नो में नहीं आएंगे, उनका आंसर हमें लिख के देना पड़ता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। जैसे वर्ड से शुरू है, WH वर्ड है, उसके बाद ये लास्ट में पर्सनवाचक निशान लगा हुआ है। उसके बाद और देख लीजिए, व्हेन डज ही अराइव, व्हेन डज ही अराइव एट होम। यानी यहाँ भी क्या है, WH वाला वर्ड है व्हेन, ये स्टार्टिंग में आया है। उसके बाद लास्ट में ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आया है। तो ये हमारे WH वर्ड टाइप एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि सबसे पहले वर्ड ऑर्डर इसका क्या है, WH टाइप वर्ड। तो हमने ये लिख दिया WH टाइप वर्ड सबसे पहले आता है। उसके बाद डज आया है तो हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आती है। तो यदि यहाँ पे कोई मॉडल हो तो यहाँ पे मॉडल्स भी आ सकता है, सेकंड नंबर पे ही आएगा। यदि मॉडल वाला कोई सेंटेंस है तो डज की जगह पे हम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट आया है। उसके बाद वर्ब है अराइव, ये वर्ब है। उसके बाद एक्सटेंशन में क्या है, एट होम, यानी ये एक्सटेंशन, यानी इसमें ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड शामिल हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो हमारी दो टाइप की हैं, यस नो टाइप, WH टाइप। तो आगे हम देखते हैं फोर्थ टाइप, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो जैसा नाम है विस्मय, विस्मय का मतलब है हैरानी, यानी इस प्रकार के वाक्य में किसी हैरानी को व्यक्त किया जाता है। तो दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो, वंडर, एंगर एटसेट्रा। यानी इस प्रकार के वाक्य खुशी की भावना यानी फीलिंग ऑफ जॉय, दुख की भावना फीलिंग ऑफ सोरो, हैरानी की भावना फीलिंग ऑफ वंडर, गुस्से की भावना फीलिंग ऑफ एंगर, इन सब को व्यक्त करते हैं। तो ये सेंटेंसेस हैं जो these sentences begin with what and how।
यानी ये सेंटेंसेस हैं जो व्हाट से भी शुरू होते हैं और हाउ से भी शुरू होते हैं। यानी पहला जो वर्ड मिलेगा वो या तो व्हाट मिलेगा या हाउ मिलेगा। नेक्स्ट क्या इसमें सेंटेंस के एंड में क्या लगता है, तो देयर इज ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड। यानी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टार्टिंग में क्या आया है, व्हाट आया है, एंड में क्या आया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। नेक्स्ट है हाउ फुलिशली ही एक्टेड। हाउ फुलिशली ही एक्टेड, उसने कितनी मूर्खता से काम किया। तो स्टार्टिंग में क्या आया है, हाउ, और एंड में क्या आया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यानी ये दो ही विशेषताएं हैं इसकी, स्टार्टिंग में या तो व्हाट आएगा या हाउ आएगा, उसके बाद लास्ट में क्या लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और वाक्य की जो सेंस है वो क्या है, कितना सुंदर फूल है, यानी फीलिंग ऑफ वंडर है, हैरानी की भावना है। हाउ फुलिशली ही एक्टेड, उसने कितनी मूर्खता से कार्य किया। तो यहाँ भी हैरानी की भावना है। तो उसके बाद हम देखेंगे जैसे इंटरजेक्शन लाइक, अलास, हुर्रा, ओ, यानी इस तरह के जो इंटरजेक्शन है, इस तरह के जो विस्मय सूचक वर्ड हैं, ये भी ऐसी सेंटेंसेस में आते हैं। यानी अलास, हुर्रा, ओ, इस तरह के शब्द भी देखे जा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अलास आई एम क्रून, तो यहाँ पे देखिए ये अलास आया है, तो अलास के साथ में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो अलास का मतलब है बड़े दुख की बात है, मैं तबाह हो गया हूँ। तो यहाँ पे ये वर्ड है जो फीलिंग ऑफ है सोरो दिखा रहा है, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस देखिए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि खुशी की बात है हमने मैच जीत लिया है। तो यहाँ पे जो हुर्रा इंटरजेक्शन है ये फीलिंग ऑफ जॉय दिखा रहा है, खुशी की भावना, और हुर्रा के साथ में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो इसमें ध्यान रखना है, तो इस तरह के जो इंटरजेक्शन आते हैं उनके साथ में ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, अंत में फुल स्टॉप लगता है, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन न लगाएं। तो अब जो मुख्य बात है कि कई विद्यार्थियों को कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट और हाउ, ये टू वर्ड्स हैं जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आते हैं। तो कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनमें मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है व्हाट डज ही लाइक, व्हाट डज ही लाइक, और साथ में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया है। तो वह क्या पसंद करता है। तो यहाँ हम गौर से देखें WH80 व्हाट वर्ड आया है। तो व्हाट वर्ड में क्या है, WH वर्ड है ये, उसके बाद डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ही क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद लाइक क्या है, वर्ब है, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यानी ये स्ट्रक्चर देखिए आप, स्टार्टिंग में व्हाट आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद इंट्रोगेटिव जो निशान है वो आया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में व्हाट है, स्टार्टिंग में व्हाट होने से कुछ नहीं होता,
तो आप एक बार लास्ट में भी देखिए, लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हमें बताता है कि ये सेंटेंस है तो व्हाट वाला, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, न कि एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी होता तो क्या मिलता, जैसे व्हाट ए फाइन थिंग, यानी व्हाट इसमें भी आया स्टार्टिंग में, लेकिन आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट के बाद ना ही तो हेल्पिंग वर्ब है, ना ही इसमें कहीं आपको और कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कई बार लास्ट में ऐसे भी रोक देता है कि व्हाट ए फाइन थिंग, लेकिन इसके पीछे ये छुपा हुआ होता है इट इज, यानी व्हाट ए फाइन थिंग इट इज। यदि किसी चीज से रिलेटेड है, नहीं तो यदि व्यक्ति से रिलेटेड हो तो यहाँ पे ही इज भी आ सकता है, ही इज। यदि यहाँ पे कोई पर्सन का जिक्र होता तो पीछे ही इज ये मान ले लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ हो तो भी हमने समझ लेना है कि वस्तु है, कोई चीज है तो इट इज है इसके पीछे। और यदि किसी पर्सन का यहाँ पे जिक्र है तो यहाँ ही इज पीछे है, इसको हमने मान लेना है। तो इसलिए हम मानेंगे कि शुरू में इसमें क्या आता है, WH वर्ड आता है। उसके बाद यदि इट है या ही है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, और है ये बी का रूप है, ये है वर्ब, और अंत में क्या लगता है इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे अंत में प्रश्नवाचक निशान है, यहाँ पे अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये अंतर है। उसके बाद स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये चीज आपको अंतर करने में मदद करेगी। तो नेक्स्ट है जो हाउ प्रेटी डज शी अपीयर, वह कितनी सुंदर दिखती है, ये सेंटेंस है। एक है हाउ प्रेटी शी अपीयर्स, वह कितनी सुंदर दिखती है। तो यहाँ स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये सेंटेंस भी हाउ से शुरू है, लेकिन एंड में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देखें, ये WH वर्ड है, उसके बाद ये हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, यानी स्ट्रक्चर वही आ गया। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और लास्ट में क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये दिखाता है कि ये सेंटेंस है जो ये इंट्रोगेटिव है। अब ये सेंटेंस देखिए, हाउ प्रेटी शी अपीयर्स, तो यहाँ पे क्या है, हाउ है, WH वर्ड है मान के, ये एडजेक्टिव भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, अपीयर्स वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब मिस है। यहाँ पे क्या मिस है, हेल्पिंग वर्ब मिस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और लास्ट में हम देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हेल्पिंग वर्ब मिस है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस प्रकार आप इनमें अंतर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट है सेंटेंस की लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इसको हम हिंदी में इच्छा सूचक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो जाहिर है these sentences express a wish और a prayer। तो ये सेंटेंसेस हैं जो या तो इच्छा को व्यक्त करते हैं या किसी की प्रार्थना को व्यक्त करते हैं। तो एंड में क्या लगता है, तो देयर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड, तो इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है एंड में। तो केवल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को देख के हम किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक्सक्लामेटरी में भी आया था, तो पीछे से देखने से नहीं पता चलेगा। ऑप्टेटिव में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो और क्या पहचान है इसकी,
तो इसका आप वर्ड ऑर्डर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, मे, जबकि इसमें सबसे पहले आपको क्या मिला था, व्हाट या हाउ। तो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ मे मिलेगा या आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में वुड मिलेगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, वर्ब और एक्सटेंशन में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड मिल सकते हैं। लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आया है, मे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद लास्ट में क्या आया है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये एक इच्छा है किसी की, यानी कोई व्यक्ति इच्छा कर रहा है कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो मे यू लिव लॉन्ग, जैसे हम बोल दें भगवान आपकी आयु लंबी करे। मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन, कि भगवान आपको बेटा दे। तो इस तरह की कितनी ही इच्छाएं हैं ये। तो वुड वाला देखिए, वुड दैट आई वर ए किंग, यानी काश मैं राजा होता। तो यहां से स्टार्टिंग में क्या आया है, वुड, ये भी एक विश है। तो वुड दैट आई वर ए किंग और लास्ट में हम देखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस भी क्या है, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, काश मैं राजा होता। तो अब हम देखेंगे कि कई बच्चे हैं जो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे है जो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आता है और मे ऑप्टेटिव में भी आता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे अंतर करें। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मे आया है तो एंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम देखें, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहाँ स्टार्टिंग में मे है लेकिन एंड में क्या लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो ये पर्सन पूछा जा रहा है, यानी सर से पर्सन किया जा रहा है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहाँ पे मे क्या है, एक मॉडल है और सब्जेक्ट से आगे आया है। सब्जेक्ट से आगे जब मॉडल आता है या सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, तो दैट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो लास्ट में यदि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है और शुरुआत में मे है तो उसको हम क्या मानेंगे फिर, कि वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।